हेलो दोस्तों, कल हम लोग ने पढ़ी थी अपनी ब्लैक बुक सीरीज़ की एक और क्लास 100 तक हम लोग ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से 101 से। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा 101 पे जो मीनिंग है वो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है वज़न कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा। ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। जो तीव्र इच्छा होती है हमें वज़न कम करने के लिए, जो इसके लिए हम लोग खाना छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है साहित्यिक संग्रह। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज etc that have been written by different people and published together in a book। उसे क्या बोलते हैं? एक कलेक्शन पोएम का मतलब संग्रह पोएम का, स्टोरीज का, आदि का, जिसे हम लिखते हैं रिटन बाय डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के द्वारा, पब्लिश टुगेदर इन ए बुक, और जिसे पब्लिश किया जाता है एक साथ एक बुक में, उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला मीनिंग है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री, वन हु स्टडीड द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, उसे क्या बोलेंगे? मानव शास्त्री। अगला मीनिंग है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है मानव विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान, जहाँ पे स्टडी होती है ह्यूमन की, स्पेशली उसके ओरिजिन की, उसके डेवलपमेंट की, उसके कस्टम्स की और उसके बिलीफ्स की, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। हमारा अगला मीनिंग है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का हिंदी मीनिंग होता है आशा रखना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब आगे की ओर देखना, ये भी हो सकता है। हमारा अगला मीनिंग है एंटीडोट, विषनाशक, मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन। एक ऐसी दवा, ऐसा विषनाशक जो मतलब ऐसी दवा जो विष को काट सके, उसे क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। हमारा अगला जो मीनिंग है वो है एंटीपैथी। एंटीपैथी का हिंदी मीनिंग होता है घृणा या चिढ़। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, जो घृणा करता है मजबूती से दो पर्सन के बीच जो घृणा होती है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे को नापसंद करता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीपैथी। ये डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, उसे क्या कहते हैं? एंटीपैथी। हमारा अगला मीनिंग है एंटीक्वेरियन। क्वेरियन का हिंदी मीनिंग होता है पुरातात्विक। वन हू स्टडीज डील्स विद एंटिक थिंग्स, उसे क्या कहेंगे? एंटीक्वेरियन। अगला मीनिंग है हमारा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का हिंदी मीनिंग होता है विपरीत या प्रतिवाद। द एग्जैक्ट अपोजिट, उसे क्या कहते हैं? एंटीथीसिस। जो एकदम अपोजिट हो, विपरीत हो, उसे क्या कहेंगे? एंटीथीसिस। हमारा अगला मीनिंग जो है वो है एंटोनिम। एंटोनिम का हिंदी मीनिंग होता है विलोम शब्द। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, जो दो मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंटोनिम। दोस्तों, आज हम लोग ने 10 और पढ़ लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, और हम लोग डेली ऐसे पढ़ते रहेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को विजिट नहीं किया है तो करें जाके, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग सभी लोग जो है किसी भी UPTGT के एग्ज़ाम के लिए या जिसमें भी इंग्लिश आती है उसके लिए सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप लोग को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। और दोस्तों, मुझे एक और बात बतानी है आपको कि हम लोग जल्द ही लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज यानी ग्रामर, दोनों ही क्लासेस पढ़ेंगे। और जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें
टीजीटी के, यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और मेरी क्लासेस को आप लोग देखते रहिए। अगर विज़िट नहीं किया है आपने तो विज़िट करें जाके। धन्यवाद।